हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं सर आइंस्टाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा हम लोग रैपिड सीरीज नाम का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में अल्कीन पार्ट ए के नाम से एक अल्कीन की सीरीज आई थी। उसमें हम लोगों ने अल्कीन के प्रिपरेशन मेथड और फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा था। आज हम बात करने वाले हैं उसी का पार्ट बी में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन अपना अल्कीन शो करता है, उसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है। कई बार डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाता है कि अल्कीन की मेजर रिएक्शंस कौन सी होती हैं। उसमें जो आपका आंसर होता है उसका आंसर है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल ने पहले अटैक किया होगा और डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाए सिंगल बॉन्ड में, उसी को क्या बोला जाता है, आपका एडिशन रिएक्शन वगैरह बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल ने अगर पहले अटैक किया तो उसका नाम पड़ेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अगर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। या कोई ग्रुप एक ग्रुप हटे, उसकी जगह कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाए थ्रू इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। तो जो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन होता है वो जनरली कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसमें बहुत हम लोग स्पेसिफाई रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला एडिशन ऑफ X2 है, फिर उसके बाद एडिशन ऑफ HX, फिर एडिशन ऑफ HOX, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन जिसको हम लोग ओजोनलिसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा सवाल इसी पर पूछा जाता है। या आप बोल सकते हो सर सेकंड इंपॉर्टेंट आपका कौन सा बन सकता है, एडिशन ऑफ HX वगैरह। फिर एडिशन ऑफ वाटर भी इंपॉर्टेंट होता है, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अल्कीन शो करता है। अगर वैसे बात करोगे तो ये पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज ही इंपॉर्टेंट है अल्कीन का। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप आगे चल के किसी ना किसी का प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हो या किसी ना किसी का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एडिशन ऑफ X2 की बात करूं तो ये आपका प्रिपरेशन मेथड होता है हैलोजन डेरिवेटिव का। हैलोजन डेरिवेटिव में जब हैलोजन्स का हम लोग प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हैं, वहां पर अल्कीन के थ्रू X2 का एडिशन करवा के या HX का एडिशन करवा के पढ़ते हैं। दूसरा सर, अगर अल्डिहाइड या कीटोन बनाना है तो वहां पर आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन वाली रिएक्शंस यूज में आती है। ओजोनलिसिस एक आपका रिडक्टिव, एक ऑक्सीडेटिव, जिसमें हम लोग अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह प्रिपेयर करते हैं। एडिशन ऑफ वाटर, अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड कई बार बन जाता है। इसका एडिशन करवाने के बाद हाइड्रोलिसिस करवा दोगे तो भी अपने को क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर अल्कोहल वगैरह का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज ही अपनी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहली हेडिंग लगाओ एडिशन ऑफ X2। अपना केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला हेडिंग है एडिशन ऑफ X2। एडिशन ऑफ X2, अगर अल्कीन के ऊपर X2 का एडिशन करवाया जाए तो दो तरीके से करवाया जाता है। एक तो है सर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और एक है आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। एक नॉन पोलर सॉल्वेंट और एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो आपका दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पर जनरली क्या होता है, आपका विसिनल डाई हैलाइड का फॉर्मेशन होता है कि ये X2 इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिल जाएगा कि दोनों जो हेलोजन है वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में, और अपने को क्या मिल जाएगा, विसिनल डाई हैलाइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, विसिनल डाई हैलाइड। अब कैसे ये रिएक्शन हुआ होगा, थोड़ा सा अगर उसके मैकेनिज्म के बारे में बात करें कि ये रिएक्शन कैसे चल रही होगी, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है सर, इसके पास थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये क्या करेगा, इस हेलोजन के ऊपर अटैक करेगा। अगर अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा, सबसे पहले स्टेप में आपका साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है, जो आप बोल सकते हो कि एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन टाइप बना है। अगले स्टेप में क्या होगा सर, आपका X माइनस इसके बैक डायरेक्शन से अटैक करेगा एट मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, और ये वाला ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा। तो फाइनली अपने को क्या मिल जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड वगैरह प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब ये रिएक्शन देख के आपके दिमाग में तुरंत क्लिक किया होगा कि सर दोनों जो अपने हेलोजन है वो एक दूसरे के कैसे दिख रहे हैं, अपोजिट साइड। तो इसका मतलब ये वाली रिएक्शन कैसे कहलाएगी अपनी सर, एंटी एडिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसा कहलाएगा आपका, एंटी एडिशन रिएक्शन। और यहां पर जो कार्बोकेटाइन बना है इंटरमीडिएट में, वो कैसा बना है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। नॉन क्लासिकल का मतलब जहां पर आपका साइक्लिक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाए, उसी को इन जनरली हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। और अगर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना है तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट वगैरह पॉसिबल नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट अकर नो रीअरेंजमेंट अकर्स।
और प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग आपको बताना है सर, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनिक रूल, मार्कोनिक रूल का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव पार्ट वहां अटैक करता है जहां पर पहले से हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट विल अटैक ऑन दैट कार्बन which contains less number of hydrogen. This rule is called as Marconic rule. अभी आगे एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी इस रिएक्शन की। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, एक दो एग्जांपल। तो ये वाला समझ में आ गया होगा, नोट कर लिए होगे, मिटा देता हूं। पहला एग्जांपल लिखो कुछ इस तरीके से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर एडिशन करवाया गया आपका Br2CCl4। दूसरा एग्जांपल है PH CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसमें रिएक्शन करवाया गया आपका Br2CCl4 का। इसी तरीके से तीसरा कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिएक्शन बात कर लेते हैं कि साइक्लोहेक्सिन दिया है और इस पे एडिशन हम लोग करवा रहे हैं आपका Br2 का ही, Br2CCl4। इस तरीके से ये तीन प्रोडक्ट, जल्दी जल्दी बनाओ, पॉज करके बना लिए होगे। चलो देखते हैं कैसे बना होगा। यहां पर कुछ भी नहीं करना है, ये डबल बॉन्ड तोड़ना है सर, और डबल बॉन्ड टूटेगा एक तरफ, एक बार यहां पर Br लगा दो, एक बार यहां पर Br लगा दो, तो अपने को प्रोडक्ट कैसा देखने को मिलेगा सर, यहां पर Br लग जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहां पर Br इस तरीके से। डबल बॉन्ड को तोड़ो और दोनों तरफ क्या चिपका दो, Br Br। यहां पर जब आइडेंटिकल है, अगर यहीं पर सपोज करो इंटर हैलोजन कंपाउंड दिया गया होता, जैसे BrCl या ICl इस तरीके से, तो वहां पर एक आपका बनता I+ और एक बनता Cl-। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता, आपका I+ अटैक करता, तो साइक्लिक आयोडीनियम आयन बनाता, फिर जाके आपका Cl- अटैक करता अपोजिट साइड से, उस तरीके से प्रोडक्ट वगैरह बन जाता। दूसरे वाले में वही सेम कहानी सर, PH CH, यहां पर क्या लग जाएगा आपका Br, यहां पर भी Br CH3। तो यहां पर ध्यान से अगर नोटिस करोगे तो ये दोनों कार्बन कायरल हो चुके हैं। कायरल का मतलब एक ऐसा कार्बन जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप हो। तो आपसे कभी ये बार पूछेगा कि ऑन द एडिशन ऑफ X2 हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर जनरेटेड, तो यहां पर डायरेक्टली आंसर बता सकते हो देखकर, ये कार्बन इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप, ये कार्बन इसके पास भी 4 डिफरेंट ग्रुप। अब 4 कैसे डिफरेंट दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन है, एक फिनाइल है, एक ब्रोमीन है, और एक ये बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है। इसी तरीके से इस कार्बन पर भी एक ये बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन, एक CH3। तो ये दोनों कार्बन कैसे हो चुके हैं, अपने कायरल हो चुके हैं। बात समझ में आए? एंटी एडिशन दिखा भी सकते हो, अभी नॉर्मल नहीं भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉर्मली आपको दोनों Br सेम साइड दिख रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट सही माना जाएगा। पर हाँ, आपको याद रहना चाहिए कि एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन को दिखाने का तरीका होता है आपका दोनों Br अपोजिट साइड। अब जैसे यहाँ पर इस वाले प्रोडक्ट को मैं दो तरीके से बना सकता हूँ। एक तरीका है कि सर अगर मैं नॉर्मल लाइन पर बना रहा हूँ दोनों Br को, तो एक बार मैं क्या लिखूंगा, इस Br को बाहर की साइड और एक Br को अंदर की साइड। ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। या दूसरा कैसे हो सकता है कि इसी को चीज को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि यहां पर सर आपका पहले वाले कार्बन पर Br कैसे चला जाए आपका सॉलिड पर, और दूसरे वाले कार्बन पर Br कैसे चला जाए डैश पर। ये भी दोनों क्या दिखा रहे हैं, आपके एंटी एडिशन ही दिखा रहे हैं। एंटी का मतलब क्या है कि ये अगर सामने के साइड है तो ये कैसा है अपना पीछे के साइड, या उल्टा भी देख सकता है सर कि यहाँ पर डैश दिख रहा हो, यहाँ पर सॉलिड दिख रहा हो, वो भी प्रोडक्ट चाहिए। तो एक ही चीज को हम लोग 2-3 तरीके से दिखा सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया गया, उस हिसाब से आप डिसाइड कर लेना। बात समझ में आए? पक्का? आगे बढ़े तो अगली हेडिंग है अपना वही कि अगर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया गया होगा, पोलर सॉल्वेंट दिया गया होगा, तो ये पहले सबसे पहले तो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, HOX। HOX जब बनाएंगे तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली आपको दिख नहीं रहा होगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए बोला जाए तो आपका HOX में क्या होगा, सबसे पहले सर यही वाटर मिक्स होगा, H+ रिलीज करेगा, ये OH- मतलब OH- खाएगा, और यहां से जो अपने को इलेक्ट्रोफाइल मिलने वाला है वो कौन सा मिल जाएगा आपका X+। अब X+ जो होता है वो आपका एक लार्ज इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है, लार्ज इलेक्ट्रोफाइल। लार्ज का मतलब जहां पर आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो, उसको मैं बोलूंगा लार्ज इलेक्ट्रोफाइल। और स्मॉल कौन से होंगे सर, तब जब आपका H+ दिया गया हो, D+ दिया गया हो, इन सब इलेक्ट्रोफाइल को क्या बोला जाता है आपका स्मॉल। वहां पर जनरली देखा गया कौन सा कार्बोकेटाइन बनता है आपका क्लासिकल कार्बोकेटाइन।
यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर से ये X+ है सर, यहां पर न्यूक्लियोफाइल डेंसिटी है, मतलब ये आपका अटैक करेगा इसके ऊपर और क्या बना लेगा आपका साइक्लिक हाइलोनियम आयन, और साइक्लिक हाइलोनियम आयन बनाते ही अगले स्टेप में आपका OH- अटैक करेगा इसके ऊपर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन पर, या मार्कोनिक रूल, यहाँ पर OH लग जाएगा, यहाँ पर X लग जाएगा, इस तरीके से आपका अल्कोहल वगैरह का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इन जनरल यहाँ पर भी क्या करना है तुमको, डबल बॉन्ड तोड़ना है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन पे आपको OH- लगाना है और लेस स्टेबल कार्बोकेटायन पे आपको क्या लगा देना है X+। तो इस तरीके से आपका X2 का एडिशन हो जाएगा इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर का मतलब जहां पर म्यू इज इक्वल टू क्या होता है आपका 0 और म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब आपका वो सॉल्वेंट कैसा कहलाता है, पोलर सॉल्वेंट। बस समझ में आई? चलो एक दो एग्जांपल इसमें भी कर लेते हैं यार। जैसे पहला एग्जांपल लिख लो कुछ इस तरीके से, यहां पर मिथाइल लगा हुआ है और आपको दिया गया है HOCl, सॉरी, प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से, बना लिए होगे। ये टूटेगा कैसे सर, Cl+ और OH- में। यहाँ पर ये वाला आपकी बार बॉन्ड, सबसे पहले तो Cl- इसमें जाके फंसने वाला है, अगर फंसेगा तो आपको इंटरमीडिएट में क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। अगले स्टेप में क्या होगा सर, आपका OH- मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा, इसका मतलब यहाँ पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा। तो अपने को फाइनल प्रोडक्ट कैसे देखने को मिलेगा कि ऊपर तो लगा होगा Cl और नीचे क्या लगा होगा आपका सर OH, और यहां पर क्या लग जाएगा आपका एक मिथाइल ग्रुप। अब इसी चीज को कई बार आपको सॉलिड में भी दिखा सकते हो, इसको किस पर दिखा सकते हो, डैश पर, या इसको बाहर दिखा रहे हो तो इसको कहां पर दिखाना पड़ेगा, अंदर की तरफ, वो आपका बताएगा कि ये एंटी एडिशन टेक्स प्लेस। बात समझ में आई? तो ऐसे छोटे मोटे एग्जांपल्स अपने से पूछे जा सकते हैं। तो ये दो एडिशन थे। अगला हेडिंग लगाओ एडिशन ऑफ वाटर। यहाँ पे मैं एडिशन ऑफ वाटर को एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। तीन टाइप के वाटर के एडिशन अपने को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला जो रिएजेंट आपको दिख रहा होगा डाइल्यूट H2SO4 या H3O+ या H2O के साथ एसिडिक मीडियम, ये सभी तीनों रिएजेंट्स किसके कैटेगरी में आते हैं सर, आपका एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन के कैटेगरी में आते हैं। किसमें आते हैं, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। अगर ये रिएजेंट तुमको देखने को मिल जाए डाइल्यूट H2SO4 H3O+ या H2O के साथ H+ और अल्कीन दिया गया होगा तो उसका मतलब क्या होगा, आपका एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। अगर यहीं पर आपका रिएजेंट चेंज कर दिया जाए B2H6 साथ में THF मिल जाए आपको, THF का फुल फॉर्म है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और सेकंड स्टेप में आपको क्या दिया गया हो, सो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन बेसिक मीडियम, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी हम लोग क्या बोल दिया करेंगे, HBO रिएक्शन। यहीं पर अगर आपको रिएजेंट कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाए कि मर्क्यूरिक एसीटेट दिया गया हो, उसके साथ आपका सॉल्वेंट दिया गया हो H2O, और साथ में लिया गया हो एक रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोन हाइड्राइड NaBH4, तो ये आपका कहलाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, या इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी क्या बोलेंगे सर, OMDM। देखो ऑर्गेनिक में यार रिएजेंट तो मतलब आपको याद ही रखना पड़ेगा, अगर ऑर्गेनिक में रिएजेंट नहीं याद होगा तो आप आगे गाड़ी नहीं बढ़ा सकते हो। तो इसलिए मैं पहले ही क्लास में सजेशन दिया था कि क्या करना है, एक छोटी सी पतली सी कॉपी बनाना जिसमें साथ ही साथ रिएजेंट और उसके फंक्शन लिखते रहना। अगर रिएजेंट और फंक्शन लिखते रहोगे तो आपका काम आसान होगा, अगर रिएजेंट और फंक्शन नहीं याद होगा तो आपका ऑर्गेनिक में क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये गारंटी है। पर हाँ, अगर रिएजेंट तुमको याद है कि जैसे ये देखा तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर गया ये एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन है, ये दिखा तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर गया HBO है, या HBO के बारे में तुम्हारे दिमाग में चलना शुरू हो गया कि अच्छा ये आपका एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाता है, इसमें कोई भी कार्बोकेटायन वगैरह नहीं बनता है, डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट वगैरह बन जाएगा विदाउट रीअरेंजमेंट। इसमें देखते ही तुमको ये क्लिक कर गया मार्कोनिक रूल विदाउट रीअरेंजमेंट, इसमें तुमको क्लिक कर गया मार्कोनिक रूल विथ रीअरेंजमेंट, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है आपका कार्बोकेटायन। तो इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी चीजें, तभी जाके आपका क्वेश्चन वगैरह बनेगा। अब बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। ये तीनों से आप फैमिलियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से। रिएजेंट अगर आपका डाइल्यूट H2SO4 है या H3O+ है या H2O के साथ एसिडिक मीडियम, तो कौन सा हाइड्रेशन है सर, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। अगर आपका B2H6
या मतलब THF है, B2H6 को डाइबोरेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइबोरेन। ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ही होता है। H2O2 OH-, इसके साथ रिएक्शन करवाओगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहलाएगा। मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाया गया होगा वाटर एज ए सॉल्वेंट, तो उसका नाम होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब तीनों में फर्क क्या पड़ने वाला, ध्यान से देखना प्रोडक्ट में। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, उसके बाद आपको बताना है आंसर, प्रोडक्ट वगैरह आपको बताने हैं। जैसे यहां पर मैंने क्या बोला, इसके कुछ कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे यहां पर क्या होता है सर, आपका क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। क्लासिकल कार्बोकेटाइन, अगर क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना है तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट वगैरह पॉसिबल है। तो फाइनल आपका जो OH- होगा वो कहां पर अटैक करेगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पर। यहां पर आपको प्रोडक्ट बनाना होता है एंटी मार्कोनिक रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। इसमें अगर OMDM में बात करूं, अरेंजमेंट, OMDM में बात करूं तो OMDM में क्या होगा सर, आपका मार्कोनिक रूल विदाउट रीअरेंजमेंट, मार्कोनिक रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। आप समझ गए। अब ये रिएजेंट क्लासिकल कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट होकर आपको अल्कोहल बनाना है विदाउट रीअरेंजमेंट, एंटी मार्कोनिक रूल, और यहां पर आपका मार्कोनिक रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। अब थोड़ा सा एक बार आपको मैं जो मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक बार बार बोल रहा हूं उसको क्लियर कर देता हूं। जैसे यहां पर जी अल्कीन है, ये अल्कीन सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है? तो आप बोलोगे सर अनसिमेट्रिकल है, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, जिसका मतलब इसको मैं क्या बोलूंगा, अनसिमेट्रिकल बोलूंगा। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, एक अपना इलेक्ट्रोफाइल बनेगा H+ और क्या मिलेगा अपने को सर, OH-, ये दो मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट है वो कौन है, H+, और निगेटिव पार्ट जो है वो कौन सा है आपका, OH-। तो जो निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल, वो उस कार्बन पर अटैक करता है जहां पर पहले से ही हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों कार्बन में हाइड्रोजन कम कहां पर है सर, इस वाले कार्बन पर। इसका मतलब सर ये OH- कहां पर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर, और H+ कहां अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर। इसी चीज को क्या बोलते हैं, मार्कोनिक रूल। इसी चीज को क्या बोला जाता है आपका, मार्कोनिक रूल। इसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा। उल्टा उल्टा अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंटी मार्कोनिक। जैसे अगर OH- इस वाले कार्बन पर अटैक किया तो मतलब मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले पर अटैक किया, अगर मोर नंबर वाले हाइड्रोजन पर अटैक किया तो इसका मतलब उसका नाम क्या पड़ जाएगा आपका, एंटी मार्कोनिक। अब इसमें सबसे पहले स्टेप में तो आपका कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो कौन सा बनेगा आपका, CH3 CH CH3, यहां पर आपका आएगा CH, और यहां पर बन गया होगा CH3 पॉजिटिव। ये आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है। ये अभी कार्बोकेटाइन जो बना हुआ है ये कितने डिग्री का है सर, तो आप बोलोगे सर ये कार्बन दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी आएगी, 2। अगर ये 2 डिग्री कार्बन है तो इसका मतलब इसी पर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो अभी बगल में इसके पास पॉसिबिलिटी है कि यहां से ये वाला ग्रुप हाइड्रोजन मिथाइल अगर शिफ्ट हो जाए तो ये 2 डिग्री से किस में पहुंच जाएगा, 3 डिग्री। तो इसका मतलब लेस स्टेबल से किधर मूव किया, मोर स्टेबल की तरफ। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा, रीअरेंज होकर किस में जाएगा आपका, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और उसको हम लोग बोलेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब ये बना अपना मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब यहीं पर क्या करेगा आपका, OH- अटैक करेगा। अगर OH- अटैक करेगा तो यहां पर क्या लग जाएगा आपका, OH। तो ये अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। बात समझ में आए, पक्का? एक बार फिर से बताता हूं कि सबसे पहले डाइल्यूट H2SO4 देखा तो उसका मतलब क्या हुआ, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन का मतलब समझ में आ गया सर, क्लासिकल कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा, फाइनली जहां पर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहीं पर अपना नेगेटिव पार्ट अटैक करने वाला है। तो यहां पर क्या हुआ सर, सबसे पहले ये अटैक किया तो यहां पर ये वाला बॉन्ड पोलराइज्ड हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर जैसे नेगेटिव आया तो H+ खाया, ये अपना बन गया CH3, और यहां पर क्या बन गया आपका कार्बोकेटाइन, कुछ इस तरीके से। अब मैंने देखा ये कार्बोकेटाइन अपना कैसा बना है सर, 2 डिग्री। अगर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है तो इसके जस्ट बगल मुझे दिख रहा है 3 डिग्री कार्बन, तो ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो यहां पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये कार्बोकेटाइन कहां पर पहुंच जाएगा, यहां पर, और फाइनली अपने को वहीं पर OH- वगैरह अटैक करेगा और अल्कोहल प्रोडक्ट दे देगा। बस समझ में। एंटी मार्कोनिक में तो दिमाग भी नहीं लगाना। एंटी मार्कोनिक में कैसे प्रोडक्ट बनाओगे सर, यहां पर आपका OH- और यहां पर H+, तो आपको प्रोडक्ट कैसा मिल जाएगा, CH3 CH CH3, यहां पर क्या लग जाएगा, CH2 CH2 OH। इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं ना यार,
ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये चीज तो लिखी लिए होगी आप लोग मेरे हिसाब से, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने मिटा दिया। ठीक, यहाँ पर देखो ध्यान से, एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है अपने को। एंटी मार्कोनिक का मतलब क्या होगा, जहां पर पहले से मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वहां पर निगेटिव पार्ट, और जहां पर पहले से हाइड्रोजन कम होंगे वहां पर पॉजिटिव पार्ट, इस तरीके से। और इसमें तो विदाउट रीअरेंजमेंट, तो इसका मतलब जहां पर ये वाला पॉजिटिव चार्ज बना था यहीं पर अपने को क्या दिख जाएगा, अपना OH माइनस वगैरह दिख जाएगा। तो इस तरीके से आपका CH CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3, विदाउट रीअरेंजमेंट आपको प्रोडक्ट बना देना है। इन तीनों में यही खासियत होती है। अब ध्यान से एक बात सुनना, ध्यान से, कि अगर सर मैंने सपोज करो यहाँ पर D2O लिया होता तो अपने को क्या मिलता, D प्लस और OD माइनस, तो अपने को प्रोडक्ट में क्या दिखता, OD, और साथ में क्या दिखता सर, D प्लस। यहीं पर अगर आपका सॉरी B2S6 की जगह अगर B2D6 दिख रहा होता और H2O2 की जगह D2O2 दिख रहा होता, तो इसका मतलब जहां पर OH लगा है वहां पर क्या लगता, OD, और जहां पर आपका B2S6 है वहां पर क्या लग जाता है, आपका D वगैरह लग जाता है। जहां पर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वहां पर तो चला जाएगा D, और जहां पर लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वहां पर क्या चला जाएगा, आपका OD। अगर यहां पर रिएजेंट में थोड़ा सा भी मैंने फर्क किया तो वही सेम कहानी यहां पर भी है कि आपका जो OH है वो कहां से आ रहा है, इस सॉल्वेंट की वजह से आ रहा है। अगर ये सॉल्वेंट की जगह मैंने D2O ले लिया तो यहां पर क्या दिखेगा, OD। अगर यहां पर मैंने NaBH4 की जगह अगर मैंने NaBD4 लिया तो यहां पर जो हाइड्रोजन दिखा है वो क्या दिखेगा, आपका ड्यूटेरियम। थोड़ा सा ऊपर वाली बातें हो गई, सीईटी में डरना मत, इतने लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस मैं आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूं। वही एग्जांपल बार बार पूछा गया है कि बताओ प्रोपीन से अगर प्रोपीन का रिएक्शन करवाया गया है B2S6 के साथ प्रोडक्ट क्या बनेगा, या N प्रोपाइल अल्कोहल बनाने का प्रोपीन से N प्रोपाइल अल्कोहल बनाने का कौन सा मेथड सुटेबल होता है, इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा। तो ये जल्दी से नोट करो और फिर एक सवाल लेता हूं, नोट हो गया होगा। ये अपना एग्जांपल नंबर 2 है, एडिशन ऑफ वाटर पर ही। पहला मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, अब आप जल्दी जल्दी से इसका प्रोडक्ट बताओ। देखो ध्यान से, आपने प्रोडक्ट बना लिया होगा, यहां पर ध्यान से देखना। अब ये तो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएगा विथ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड पोलराइज्ड होगा, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर नेगेटिव के ऊपर कौन जुड़ जाएगा सर, अपना H+। तो ये अपना इंटरमीडिएट में क्या बनाएगा, कुछ इस तरीके से कार्बोकेटायन बना। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये रीअरेंजमेंट करेगा कि नहीं करेगा, अदरवाइज यहीं पर क्या चिपका देंगे, OH-। तो ये आपका बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन बना है क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन अगर स्टेबल है तो अपने को यहीं पर क्या दिख जाएगा, OH। तो अपने को मिल जाएगा टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। अब दूसरे वाले में फर्क क्या होगा कि ये आपका एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाता है। तो एंटी मार्कोनिक का मतलब नेगेटिव पार्ट वहां अटैक करेगा जहां पर पहले से हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा। तो इसका मतलब हाइड्रोजन यहां पर ज्यादा है सर, यहां पर कम है, तो इसका मतलब नेगेटिव पार्ट यहां पर अटैक करेगा और पॉजिटिव पार्ट यहां पर अटैक करेगा। तो अपने को प्रोडक्ट कैसे देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से, CH3, यहां पर CH2, यहां पर OH। समझ में आया। तीसरे वाले में सर विदाउट रीअरेंजमेंट करवाना है, तो इसका मतलब ऊपर वाला ही, क्योंकि रीअरेंजमेंट तो आपने कार्बोकेटायन किया नहीं, तो फाइनली यहीं पर क्या लग जाएगा, आपका CH3 वगैरह लग जाएगा। तो इन दोनों एग्जांपल से मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे एडिशन ऑफ वाटर करवाना है अल्कीन के ऊपर। तो अगले टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। अगली हेडिंग लिखो, ओजोनोलिसिस रिएक्शन। अगली हेडिंग है अपनी ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे सवाल देखने को मिलता ही मिलता है, चाहे जेई की बात करो, चाहे नीट की बात करो, चाहे सीईटी की बात करो, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, उसमें ओजोनोलिसिस रिएक्शन जरूर देखने को मिलता है। ओजोनोलिसिस का मतलब क्या होता है, अल्कीन के ऊपर ओजोन का एडिशन, उसी को क्या बोला जाता है, आपका ओजोनोलिसिस रिएक्शन। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है अपना रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और एक होता है अपना ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का मतलब कैसे आइडेंटिफाई होता है कि ये रिडक्टिव है कि ऑक्सीडेटिव है, वो हम रिएजेंट के बेसिस पर पहचानते हैं कि अगर रिएजेंट में आपका जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड दिख रहा है, रिएजेंट में क्या दिख रहा है, जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड, तो उस ओजोनोलिसिस का नाम पड़ जाता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अगर यहीं पर आपका जिंक और डीएमएस एब्सेंट है, नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब उसका नाम क्या पड़ जाएगा, ऑक्सीडेटिव। अब रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव में डिफरेंस क्या होता है कि जब प्रोडक्ट में अपने को अल्डिहाइड वगैरह मिलेगा, प्रोडक्ट में अगर अल्डिहाइड वगैरह मिलेगा तो वहां पर अल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देता है आपका
कार्बोक्सिलिक एसिड में। कौन सर? ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। जबकि रिडक्टिव ओजोलिसिस में आपका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है। रीजन कि आपका मैकेनिज्म वगैरह से अगर देखोगे तो वहां पर आपका एक फ्री ऑक्सीजन निकलता है। अगर फ्री ऑक्सीजन निकला है तो यहां पर क्या करेगा, वो जिंक के साथ कंबाइन हो जाएगा या डीएमएस के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो वो बना लेगा आपका जिंक ऑक्साइड या डाइमिथाइल सल्फ ऑक्साइड। जबकि यहां पर वो कंबाइन किसके साथ होगा सर? H2O के साथ। H2O के साथ अगर कंबाइन हुआ तो वो क्या बनाएगा आपका? H2O2। और जो H2O2 है ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या करता है? अल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिक डिफरेंस जो होता है रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में यही होता है। कैसे पहचानेंगे? रिएजेंट से सर। अगर प्रोडक्ट में डिफरेंस पहचानना है तो आपका ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, पर कीटोन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर कीटोन बन रहा है चाहे रिडक्टिव में चाहे ऑक्सीडेटिव में, कोई डिफरेंस वाली बात नहीं आएगी। बात समझ में आया? पक्का? और इसमें ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में कभी कभी अपने को KMnO4 दिखता है, K2Cr2O7 के साथ H+ वगैरह दिख जाएगा। अब ओजोलिसिस जो होता है वो आपका यूज किया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कि एक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और उनकी पोजीशंस क्या है, वो आपका कौन बताते हैं? कौन सी रिएक्शन सर? ओजोनोलिसिस रिएक्शन। बात समझ में आया? चलो इसमें थोड़े बहुत केसेस बना के लिखते हैं, एक एक केस करके कैसे प्रोडक्ट वगैरह बनता है। जैसे यहाँ पर मैं पहला केस लिखता हूँ अपने को कौन कौन सी अल्कीन मिल सकती है। जैसे अल्कीन, पहले अल्कीन अपने को क्या मिलेगा सर? RCH डबल बॉन्ड CH2। कोई भी टर्मिनल अल्कीन मिल जाए, इसका दो प्रोडक्ट अपने को बनाना है। एक तो आपका, मैं बार बार अब नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली लिखूंगा रिडक्टिव ओजोलिसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। O का मतलब समझ जाना ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस है, RO का मतलब क्या है? रिडक्टिव ओजोलिसिस वाला रिएजेंट दिया गया। अगर रिडक्टिव ओजोलिसिस करवाओगे तो कुछ भी नहीं करना है, जहां डबल बॉन्ड दिख रहा है तोड़ो और दोनों तरफ क्या चिपका दो सर? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या मिल जाएगा अपने को सर? RCHO और साथ में क्या मिल जाएगा? फॉर्म अल्डिहाइड HCHO। नीचे वाले में क्या होगा? ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में सेम प्रोडक्ट मिलेगा, पर अपने को पता है सर अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो आपका फॉर्म अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपका फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड स्टेबल नहीं होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आपका H2O और CO2। तो ये तो पहला अल्कीन था जहां पर टर्मिनल अल्कीन वगैरह का हमने ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोलिसिस करवाया, प्रोडक्ट वगैरह बना लिया। दूसरा अल्कीन कौन सा मिल सकता है? सिमेट्रिकल अल्कीन मिल जाए सर, पर टर्मिनल ना मिले आपकी बार, कुछ इस तरीके से। इसका एक बार हम लोगों ने क्या करवाया? ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस, एक बार क्या करवाया? रिडक्टिव ओजोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में क्या होगा? ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों तरफ क्या चिपका दो? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अगर दोनों तरफ ऑक्सीजन चिपकाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 मोल्स ऑफ RCHO, और साथ में आपको जिंक ऑक्साइड वगैरह मिलेगा, वो बाई प्रोडक्ट के रूप में, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में मतलब, सॉरी यार ये थोड़ा सा उल्टा हो गया ना, ये रिडक्टिव ओजोलिसिस है और ये अपना कौन सा है? ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। रिडक्टिव ओजोलिसिस में अल्डिहाइड बना, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में कुछ भी नहीं होगा सर, यहीं पर अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा कौन सा केस बन सकता है? अब केसेस बनाना चाहो बहुत सारे बना सकते हो, कि यहाँ पर RCH R' लगा दो सर, यहाँ पर हाइड्रोजन हटा के भी क्या लगा दो सर? R लगा दो। इस तरीके से कुछ भी बना सकते हो। ये वाला केस मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ एक और, बाकी आप केसेस और प्रोडक्ट बनाना सीख गए। रिडक्टिव ओजोलिसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। रिडक्टिव ओजोलिसिस में क्या होने वाला है? ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और एक तरफ ऑक्सीजन दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, कीटोन का फॉर्मेशन, यहां से क्या मिल जाएगा अपने को? अल्डिहाइड वगैरह मिल जाएगा R'। अब कीटोन का तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, तो इसका मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में सेम एज इट इज दिखेगा, और यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस है जिसमें आपका ओजोलिसिस करवाया गया है। अपने को अल्कीन दिया जाएगा, R की जगह कुछ भी मिल सकता है। अब इसका रिडक्टिव में याद रखना, जहां डबल बॉन्ड दिखे वहां पर तोड़ना, दोनों तरफ क्या चिपका देना? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। याद रहेगा। अब कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल आपके सामने लिखा गया है प्रोपीन। अगर प्रोपीन का ओजोलिसिस करवाया गया, रिएजेंट आपने को दिख रहा है सर, ये कौन सा रिएजेंट है? जिंक और H2O है, तो इसका मतलब रिडक्टिव ओजोलिसिस है। अगर रिडक्टिव ओजोलिसिस है तो ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों तरफ क्या चिपक जाएगा? आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगेगा तो अपने को क्या दिखने वाला है? CH3CHO और साथ में क्या मिल जाएगा? HCHO।
अब जो CH3CHO है इसका नाम होता है आपका एसिटल अल्डिहाइड। नाम क्या होता है? एसिटल अल्डिहाइड। और HCHO का नाम क्या होता है आपका? फॉर्म अल्डिहाइड। एसिटल और फॉर्म कैसे नेम लिखा जा रहा है? वो आपका कॉमन नेम से, कि अगर 2 कार्बन होंगे तो उसका नाम क्या पड़ता है? एसिड। 1 कार्बन होता है तो उसका नाम होता है फॉर्म। 3 कार्बन होते हैं तो उसका कॉमन नेम होता है प्रोपियोन। 4 कार्बन ब्यूटायर, 5 कार्बन वेलर। इस तरीके से आप कॉमन नेम वगैरह लिख सकते हो। ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया कुछ इस तरीके से। इसमें भी कुछ भी नहीं करना है सर, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, दोनों तरफ ऑक्सीजन चिपका दो। यहाँ पर अपने को क्या मिल जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इधर से क्या मिल जाएगा अपने को? CH3 CHO। जो सबसे सिंपलेस्ट कीटोन होता है उसका नाम होता है एसीटोन, या इसका आयुपैक नेम अगर लिखना चाहो तो 1 2 3, 3 कार्बन है, प्रोप, सभी सिंगल बॉन्ड है, एन, और आखिरी में ओन, प्रोपेनोन। इस तरीके से तो प्रोपेनोन को ही क्या बोला जाता है आपका? एसीटोन वगैरह बोलते हैं। 2 कार्बन का एसिटल अल्डिहाइड। तो इससे अपने को ये 2 प्रोडक्ट्स मिल गए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यार, बेंजीन है अपना, प्यारा सा बेंजीन। यहाँ पर क्या होगा? 3-3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं तो तीनों को तोड़ दो। तीनों को तोड़ोगे तो यहाँ पर क्या चिपकेगा आपका? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या जाएगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या जाएगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब ध्यान से नोटिस करना, ध्यान से नोटिस करना, ये सर क्या ये और ये वाला कार्बन वाला बॉन्ड तोड़ा मैंने? तो आप बोलोगे नहीं सर। क्या मैंने ये और ये तोड़ा? तो आप बोलोगे नहीं सर। क्या मैंने ये वाला और ये वाला तोड़ा? तो आप बोलोगे नहीं। तो इसका मतलब सर अगर ये दोनों बॉन्ड नहीं टूटे तो ये दोनों हमेशा साथ साथ दिखेंगे, और दोनों पर क्या दिख रहा है सर? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो इसका मतलब 1 कार्बन डबल बॉन्ड O, 1 कार्बन डबल बॉन्ड O। और अपने को पता है बेंजीन के हर एक कार्बन पर क्या होता है? हाइड्रोजन। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगा होगा, 1 हाइड्रोजन लगा होगा। इसी तरीके से यही सेम कहानी इधर भी हो रही होगी, यही सेम कहानी इधर भी हो रही होगी। इसका मतलब इसके कितने मोल मिल जाएंगे अपने को सर? 3 मोल। कितने मोल मिल जाएंगे? 3। अगर 3 मिल गए तो आप अब समझ गए। और इसका नाम क्या होता है सर? अगर 2 कार्बन का एडजेसेंट पर अल्डिहाइडिक ग्रुप लगे होते हैं तो उसका नाम होता है ग्लाइऑक्सल। नाम क्या होता है? ग्लाइऑक्सल। या इसका आयुपैक नेम वगैरह लिखना चाह रहे हो तो आयुपैक नेम क्या पड़ जाएगा? इथेन 1,2 डाइल। 2 कार्बन है एथ, सभी सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 और 2 पर दोनों पर अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो नाम क्या पड़ जाएगा? 1,2 डाइल। तो इस तरीके से आप ओजोलिसिस प्रोडक्ट वगैरह बना सकते हो। बात समझ में आया? अब यहाँ पर अपने को दूसरा क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। दूसरा क्वेश्चन अपने को बोलेगा प्रोडक्ट दिया गया होगा और अपने से क्या पूछा जाएगा? अल्कीन वगैरह। प्रोडक्ट दिया गया होगा और अल्कीन पूछेगा। कुछ भी नहीं करना है, जहां पर आपको डबल बॉन्ड और दिख रहा है वहीं से क्या करना? O2 निकाल देना। वहीं से क्या करना? O2 निकाल देना। जैसे इसी वाले एग्जांपल का मैं प्रूफ तुमको दिखाता हूं। अब अगर उसने बोला होता अगर अपने से क्या कि एक प्रोडक्ट मिल रहा है एसिटल अल्डिहाइड और एक प्रोडक्ट मिल रहा है अपने को फॉर्म अल्डिहाइड, बताओ कौन सी अल्कीन रही होगी? तो अल्कीन बताने का तरीका क्या होगा सर? CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से एसिटल अल्डिहाइड लिखो। फॉर्म अल्डिहाइड लिख लो कुछ इस तरीके से, और यहां से क्या करो सर? O2 बाहर निकाल दो, अपने को अल्कीन मिल जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। और आप बोलोगे सर हाँ सर वही तो अल्कीन है। तो इसका मतलब अगर प्रोडक्ट देखकर अल्कीन पूछा जाए तो आप क्या करना? O2 मॉलिक्यूल बाहर। अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है अल्कीन से तो अल्कीन को ब्रेक करना और दोनों तरफ क्या चिपका देना? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इस तरीके से प्रोडक्ट वगैरह बन जाएगा। तो ओजोलिसिस मेरे हिसाब से आपका खत्म हो चुका होगा। एक आपके लिए यहीं पर एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, जाइलीन का ओजोलिसिस प्रोडक्ट बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक। और अगली हेडिंग लगाओ अपना एडिशन ऑफ HX। एडिशन ऑफ HX इन जनरल अगर रिएक्शन देखोगे, कोई भी अल्कीन लो उसके ऊपर एडिशन ऑफ HX, कोई भी आपने मिनरल एसिड लिया उसका रिएक्शन करवाया तो आपको क्या मिल जाएगा सर? अल्काइल हैलाइड वगैरह प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये वाला बॉन्ड पोलराइज्ड होगा, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। ये मार्कोनिक रूल विथ रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बनता है। किसके अकॉर्डिंग बनता है सर? मार्कोनिक रूल विथ रीअरेंजमेंट, क्योंकि इसमें जो इंटरमीडिएट होता है, जो इंटरमीडिएट है अपना, वो क्या बनता है? कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन बनेगा तो हमेशा वहां पर क्या बनेगा आपका? रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, क्योंकि इसमें जो अपना इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सा है? H+ और X-। इलेक्ट्रोफाइल इज स्मॉल। अगर इलेक्ट्रोफाइल इज स्मॉल तो वहां पर आपका जनरली कौन सा एडिशन होता है? मार्कोनिक रूल विथ रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शंस होती है। तो यहाँ पर आपका
ये वाला पार्ट कहां पर जुड़ेगा, नेगेटिव के साथ, ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा आपका पॉजिटिव के साथ, तो अपने को अल्काइल हैलाइड वगैरह इस तरीके से मिल जाएगा। अगर स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन को समझे कि कैसे रिएक्शन हुआ होगा, तो सबसे पहले क्या होगा सर, आपका RCH डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन कोई रही होगा, उसके ऊपर सर अब ये न्यूक्लियोफाइल है, मतलब यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये किसके ऊपर अटैक करेगा सर, आपका H+ के ऊपर। अगर H+ के ऊपर अटैक करेगा तो अपने को क्या मिलेगा सर, RCH पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका CH3, मतलब हाइड्रोजन वगैरह लग जाएगा। और यहाँ पर अगले स्टेप में क्या होगा, X- अटैक करेगा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा अपने को सर, RCH CH3। तो ये अपना सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, RDS। तो RDS में अपने को क्या मिला है सर, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन के ऊपर ही आपका क्या डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट वगैरह डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि प्रोपीन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर मैंने एडिशन करवाया HBr का। किसका एडिशन करवाया, HBr का एडिशन करवाओगे तो आप समझ गए सर, H+ और Br-, और ये Br- यहाँ पर चला जाएगा, और ये H+ यहाँ पर चला जाएगा, तो अपने को क्या दिखेगा, कुछ इस तरीके से, यहाँ पर Br, यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका CH3। दूसरा एग्जांपल कौन सा हो सकता है सर, कुछ इस तरीके से एग्जांपल लिख लो, यहाँ पर आपका ये एक अल्कीन दिया गया है इसके सामने, इसके ऊपर मैंने एडिशन करवाया HBr का। अब ध्यान से देखना, ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आपने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन ढंग से नहीं पढ़ रखा है तो यहाँ पर क्या होगा सर, H+ और Br-, ये टूटेगा सबसे पहले, ये अल्कीन वाला बॉन्ड पोलराइज्ड होगा, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव तो इसके साथ चला जाएगा, तो अपने को इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन कैसा मिलेगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर। अब ध्यान से देखना, अब इस कार्बोकेटाइन के पास दो टेंडेंसी है, एक तो सर ये आपका 3 डिग्री पर आ जाए, या ये रिंग कैसे भी एक्सपेंड करके कहां पर पहुंच चली जाए, 6 मेंबर में। तो आपकी रिंग की अगर साइज बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग बढ़ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रिंग स्टेबल होता है आपका, 6 मेंबर, फिर कौन सा होता है 5, फिर कौन सा होता है आपका 4, फिर 3। तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी बार रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन ना होकर क्या होगा, रिंग का एक्सपेंशन होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इनके बीच में क्या बनेगा सर, आपका बॉन्ड बनेगा। तो कुछ इस तरीके से आपका कार्बोकेटाइन रीअरेंज, मतलब रिंग का एक्सपेंशन हो रहा होगा सबसे पहले, ऐसा कुछ। यहाँ पर आपका ये वाला तो सर बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड बना लिया, तो इसका मतलब घाटा इसका हुआ है, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज कहां पर दिखेगा, यहाँ पर। अब ये अगर यहाँ पर बॉन्ड बना लिया तो यहीं पर क्या दिख रहा होगा, एक मिथाइल। अब ध्यान से देखना, इसके पास कितने मेंबर रिंग बन चुकी है सर, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग, और जहां पर मिथाइल होगा उसके जस्ट बगल क्या दिख रहा होगा, अपना पॉजिटिव चार्ज वगैरह दिख रहा होगा इस तरीके से। अब फिर से एक बार 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और ये कार्बोकेटाइन कैसा बन जाएगा अपना, कुछ इस तरीके से। और यहीं पर अगले स्टेप में क्या होगा सर, Br- अटैक करेगा, तो अपने को फाइनली प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, यहाँ पर Br वगैरह मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका HX वगैरह का एडिशन करवा सकते हो आप। बस समझ में, एग्जांपल भी क्लियर हो गया होगा दो। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से नोटिस करना, इस रिएक्शन में खास बात क्या होती है कि अगर सपोज करो मैंने HBr का एडिशन करवाया अल्कीन के ऊपर, किसके ऊपर एडिशन करवा रहा हूं, अल्कीन के ऊपर, तो यहां पर क्या होगा, अगर आपने अल्कीन लिया और नॉर्मल HBr लिखा, क्या लिखा, HBr, तो ये प्रोडक्ट तो बनेगा अकॉर्डिंग टू आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब कि आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर जाके रीअरेंजमेंट होगा, आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पे Br- अटैक करेगा। लेकिन अगर गलती से कभी भी तुमको HBr के साथ पर ऑक्साइड दिख जाए, HBr के साथ पर ऑक्साइड, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा आपका एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। किसके रूल के अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिक रूल, विदाउट रीअरेंजमेंट, कि वहां पर रीअरेंजमेंट वगैरह आपका पॉसिबल नहीं होगा, और डायरेक्टली जो आपका एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन रहा होगा वही आपका क्या कहलाएगा, मेजर प्रोडक्ट वगैरह कहलाएगा। जैसे यहां पर अगर प्रोडक्ट बनाओगे तो क्या बनेगा सर, आपको RCH Br, यहां पर आपका क्या लगेगा, CH3, और यहां पर अगर प्रोडक्ट बनाओगे तो एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग आपका नेगेटिव पार्ट यहां पर अटैक करेगा, पॉजिटिव पार्ट यहां पर अटैक करेगा, तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RCH, यहां पर 2, यहां पर CH2Br। अभी के लिए अगर देखोगे तो ये दोनों आपके पोजिशनल आइसोमर बोले जा सकते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट वगैरह होगा तो आपको देखना पड़ेगा कि कहीं पर चैन या मतलब कुछ ऐसा तो डिफरेंट नहीं हो गया। बाकी अभी के लिए तो इसको आप पोजिशनल आइसोमर बोल सकते हो। अब ये सिर्फ और सिर्फ आपका कौन दिखाता है इफेक्ट, HBr पर ऑक्साइड वाला ही दिखाता है, मतलब HBr ही दिखाएगा।
ना तो ये HCl के साथ होगा, ना ही आपका HI वगैरह के साथ होगा। सिर्फ और सिर्फ पर ऑक्साइड इफेक्ट, या इसी को हम लोग खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग एंटी मार्कोनिक रूल भी बोलते हैं। ये तीनों कहानी एक ही के लिए है। किसके लिए सर? HBr पर ऑक्साइड। ये थोड़ा सा याद रखना कि पर ऑक्साइड अगर दिया गया होगा तो आपका वहां पर एंटी मार्कोनिक रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। और ये मैकेनिज्म जो होती है वो आपकी होती है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जबकि ऊपर वाली कैसी रिएक्शन होती है अपनी सर? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात समझ में है? चलो ठीक है, अगली हेडिंग लगाओ, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगला है अपना एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें जो रिएजेंट होता है अपना वो होता है कोल्ड H2SO4 या कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह दिया जाता है। तो कोई भी आप इन जनरल अल्किल लोगे उसके ऊपर अगर आपने कोल्ड H2SO4 का एडिशन करवाया तो आपको मिल जाएगा अल्काइल सल्फाइड। इस तरीके से प्रोडक्ट वगैरह वही मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग ये आपका टूटेगा H+ और HSO3 माइनस में। तो ये H+ सबसे पहले इस अल्किन के ऊपर ऐड होगा, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन वगैरह दिखने लगा है। और ये आपका SO3H का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये आपका होगा O, यहाँ पर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH वगैरह इस तरीके से। हाँ SO4 माइनस। तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से ये आपका O माइनस अटैक करेगा अगले स्टेप में अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल, और आपको सिंपली ये मिल जाएगा अल्काइल सल्फाइड। इसका हाइड्रोलिसिस वगैरह करवा दोगे फिर से अपने को मिल जाएगा अल्कोहल वगैरह। तो कई बार आपको हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट पूछा जाता है, कई बार यहीं पर रिएक्शन स्टॉप करके आपको अल्काइल सल्फाइड वगैरह बनवाया जाता है। रिएजेंट याद रखना, कोल्ड H2SO4 अगर रिएजेंट होगा तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। अब ध्यान से एक चीज नोट करने वाली बात यहाँ पर है कि अगर आपने सपोज करो डाइल्यूट H2SO4 लिया और अल्कीन के ऊपर एडिशन करवाया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, और अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अल्कोहल। लेकिन वहीं पर अगर अल्कोहल के साथ आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया तो वहां पर क्या होगा? डिहाइड्रेशन, और प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? अल्कीन। तो इसका मतलब ये दोनों रिएक्शन आपस में कैसी होंगी सर? रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगी। इसी चीज को लिख लेते हैं कि एडिशन ऑफ वाटर, या आप बोल सकते हो एडिशन ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड, एडिशन ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑन अल्कीन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज रिवर्सिबल रिएक्शन। बस ऐसे ही बताया हूं, कभी मतलब क्वेश्चन दिख जाए तो डायरेक्टली बता देना। अगला ये थोड़ा सा अपना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी बोला जाता है। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन बोलो या बेयस रिएजेंट डालने पर आपका जो पोटेशियम पर मैग्नेट का आपका कलर होता है पिंक कलर, वो आपका डिसअपीयर हो जाता है, जिसकी वजह से आप बता सकते हो इस कंपाउंड में अनसैचुरेशन वगैरह प्रेजेंट है। एक और रिएजेंट होता है फॉर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन जिसका नाम होता है आपका Br2CCl4। Br2CCl4 जो पहला एडिशन हम लोगों ने X2 पढ़ा, तो X2 की जगह अगर Br2CCl4 लिया गया है तो जो ब्रोमीन का ब्राउन कलर होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। ये भी हम लोग टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन यूज करते हैं या अल्कीन वगैरह पता करने के लिए यूज करते हैं। अब इसमें बेयस रिएजेंट क्या होता है आपका? 1% अल्कलाइन KMnO4, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 या कोल्ड KMnO4, ये तीन रिएजेंट अपने को देखने को मिलते हैं। अल्कीन, कोई भी जनरल अल्कीन आपने लिया उसके ऊपर आपने बेयस रिएजेंट डाला तो यहाँ पर अपने को प्रोडक्ट क्या मिलता है? विसिनल डाइऑल। प्रोडक्ट क्या मिल जाता है? विसिनल डाइऑल। मतलब यहाँ पर आपका दोनों कार्बन पर क्या दिख जाएंगे? OH। और ये एडिशन कैसी होती है अपनी? सिन एडिशन होती है। सिन का मतलब क्या होता है? सेम साइड। अब ठंड के मारे दोनों OH ग्रुप कहां से आ रहे होंगे सर? साथ साथ आ रहे होंगे। इसको ऐसे याद रखना कि अगर दोनों साथ साथ आएंगे दोनों OH एक ही साइड दिखने वाला है। इसका मतलब अगर कहानी में आपको थोड़ा सा फील करवाऊं तो अगर सपोज करो कोई भी अल्कीन अपने को दिया गया है इस तरीके से और इस पर मैंने लिखा है आपका 1% अल्कलाइन KMnO4। अब इसमें मैंने क्या किया सर? एडिशन करवाया, तो अपने को पता है कि विसिनल डाइऑल का फॉर्मेशन होने वाला है। तो अब की बार क्या होगा? अगर एक OH डैश से आया तो दूसरा वाला भी OH कहां पर दिखना चाहिए? डैश पर। अगर एक सॉलिड पर आया हुआ है तो दूसरा भी कहां पर आना चाहिए? सॉलिड वगैरह पर आना चाहिए। अगर एक सॉलिड एक डैश बोल रहा है तो वो प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनेगा
या दोनों OH हमेशा सेम साइड दिखने चाहिए। नॉर्मल लाइन पर दिखाओगे तो यहाँ पर क्या दिखना चाहिए OH, यहीं पर क्या दिखना चाहिए OH, इस तरीके से दोनों अंदर दिखा सकते हो, कोई भी आपका वो डिपेंड करेगा कि आपने कहां पर, मतलब ऑप्शन वाइज आप देख सकते हो। बात समझ में आया? तो इस तरीके से सारी केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग मैंने खत्म करने की कोशिश किया है एक ऑन द पॉइंट ऑफ सीटी, मतलब पॉइंट सीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप कुछ पीवाईक्यूज कवर कर लेते हैं जो आपके सीटी वगैरह में पूछे गए हैं, तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से ये नोट डाउन कर लो और एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जो अपने प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे पहला सवाल दिया गया अपने को सीटी 2022 का, यहाँ पर ध्यान से देखना, क्वेश्चन पढ़ो। आइडेंटिफाई सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या दिया गया है, सिक्वेंशियल रिएक्शन दिया गया है जिसमें आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करवाना है और प्रोडक्ट बताना है। पहले आप तो पढ़ो एक बार 1,2 डाइब्रोमो इथेन, इसका रिएक्शन करवाया गया है, जिंक के साथ हीट करोगे ए मिल रहा है, ए का दिया गया है O3CCl4, सेकंड स्टेप में H2O CCl4। अब यहाँ पर ध्यान से अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो ये वाले तो रिएजेंट किसके हैं सर, ओजोलिसिस के, और ये वाला रिएजेंट कल अपने को थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कल जो हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी या प्रीवियस ईयर वाले में, प्रीवियस वीडियो में जो हमने मतलब प्रिपरेशन मेथड पढ़ा था, वहां पर क्या होगा आपका कुछ इस तरीके से हम लोगों ने सीखा था कि 1,2 ब्रोमो, ऐसा कुछ 2 Br लगे हुए हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये अपना स्ट्रक्चर बना 1,2 डाइब्रोमो इथेन का। अब इसमें क्या हुआ, जिंक के साथ अगर हमने हीट किया तो आपको पता है विसिनल डाइहैलाइड है, तो यहाँ पर ZnH2 बाहर जाएगा और अपने को क्या देखा जाएगा सर, इथेन मॉलिक्यूल। अब इथीन का क्या करवाया गया, ओजोलिसिस। अगर ओजोलिसिस करवाओगे तो यहाँ पर अपने को क्या मिलना चाहिए था सर, ये वाला बॉन्ड टूटना चाहिए था और दोनों तरफ क्या जाना चाहिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। वैसे अगर कायदे से देखा जाए तो O3H2O के साथ तो अपने को मिलना चाहिए क्या, HCOH 2 मोल, या इसको भी और अच्छे से देखा जाए तो क्या मिल जाना चाहिए H2O, और क्या मिल जाना चाहिए अपने को CO2। पर इन लोगों ने क्या किया कि ऑप्शन वाइज अगर देखोगे तो एक प्रोडक्ट दिया है इथेनॉल, एक प्रोडक्ट दिया है आपको 1,2 डाइक्लोरोइथेन, एक इथीन, और एक दिया है मिथेनॉल। इसका मतलब यहाँ पर अपने को क्या करवाना पड़ेगा, रिडक्टिव ओजोलिसिस। अगर रिडक्टिव ओजोलिसिस करवाओगे तो प्रोडक्ट को अपने को स्टॉप कर देना है फॉर्म अल्डिहाइड तक ही, इसके आगे आपका ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनाना है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा चला जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। भले ही यहाँ पर अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े कि ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस या रिडक्टिव ओजोलिसिस, अब ऑप्शन वाइज जाना ही पड़ेगा, अब क्या कर सकते हो यार। ठीक, तो थोड़ा सा सीटी है, समझ लो। सीटी 2024, अगला सवाल, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, प्रोपीन रिएक्ट्स विथ HBr peroxide, और मेजर प्रोडक्ट अपने को बताना है। प्रोपीन का मतलब क्या है सर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका रिएक्शन करवाया गया किसके साथ, HBr peroxide के साथ। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर HBr peroxide दिया गया होगा तो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनता है आपका, एंटी मार्कोनिक। तो एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना दो, तो क्या बनाओगे, CH3 CH2 CH2, यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका Br, क्योंकि ये आपका मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब निगेटिव पार्ट वहीं पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर निगेटिव पार्ट, यहाँ पर क्या चला जाएगा आपका पॉजिटिव पार्ट, तो आपका कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसका आईपैक नेम वगैरह लिखना चाहो तो आईपैक नेम क्या लिखोगे, 1 2 3, 1 पर क्या दिख रहा है Br, तो 1 ब्रोमो और 3 कार्बन है तो प्रो, सभी सिंगल बॉन्ड है तो इन 1 ब्रोमो प्रोपेन आ गया। अब इससे आप ऑप्शन मैच करवा लो, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो इसलिए यही सही हो जाएगा, आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं। अगले सवाल के ऊपर मूव करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला सवाल है अपना 2024 का, सीईटी का ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपीन विद एसिडिक KMnO4। एसिडिक KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाया गया है प्रोपीन का। प्रोपीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका रिएक्शन करवाया गया है KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो आप समझ गए सर, ये तो रिएजेंट आपने ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस का बोला था, तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ सबसे पहले वही रिडक्टिव ओजोलिसिस का प्रोडक्ट बनाएंगे कि यहाँ दोनों तरफ जाएगा तो अपने को क्या मिलेगा, CH3 CHO, और साथ में क्या मिल जाएगा, HCHO। पर ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस है तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और कन्वर्ट होगा किसमें, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में टूटेगा और आपका कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मिक एसिड से H2O और CO2 मॉलिक्यूल। मतलब अपने को फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा, ये अपने को फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, इसका नाम क्या होगा, एसिटिक एसिड बोल सकते हो, इथेनोइक एसिड बोल सकते हो, या कुछ भी बोल सकते हो, या आप इथेनोइक, हाँ इथेनोइक और एसिटिक,
इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसमें आप प्रोडक्ट से आप आंसर मैच कर लो, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इथेनॉइक एसिड। आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओजोलिसिस वाले पार्ट से बहुत सारे सवाल पूछने जाते हैं, या एचएक्स वाला सवाल पूछा जाएगा। अगला सवाल है अपना सीईटी 2024 का ही, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन ओजोलिसिस ऑफ प्रोपीन। देख रहे हो, मतलब ओजोलिसिस पर ही सवाल पूछा जाएगा। अब प्रोपीन फिर से वही, ये अभी आपने मिटाया भी नहीं है सर, यहाँ पर यही प्रोडक्ट तो है। अब कुछ भी मेंशन नहीं किया गया तो हम इन जनरल क्या लेकर चलेंगे, रिडक्टिव ओजोलिसिस लेकर चलेंगे। तो एक प्रोडक्ट तो अपने को क्या मिला है सर, इथेनल, और एक प्रोडक्ट मिला है मिथेनल। अब नल मिला है, न कि ऑल मिला है, अल्कोहल नहीं मिला है, अल्डिहाइड मिला है। तो उसका मतलब पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। दूसरे वाले में सर अल्कोहल है, ये भी कट गया। इसमें सर ये वाला अल्कोहल है, ये भी कट गया। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, मिथेनल एंड इथेनल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे सीईटी में ऑन द बेसिस ऑफ एचएक्स ओजोलिसिस। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि उनका भी भला हो जाए, एग्जाम में वो भी अच्छा खासा स्कोर ला पाए सीईटी वगैरह में। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर पहली बार आए हो तो नोटिफिकेशन वाले बटन को भी दबा देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, सब्बा खैर।